एक, लक्ष्मण की नींद की कहानी। लक्ष्मण वनवास काल में राम और सीता की रक्षा करना चाहते थे और इसके लिए वे निद्रा विहीन होना चाहते थे। सोने से बचने के लिए लक्ष्मण ने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और 14 साल तक अपनी नींद वापस लेने को कहा। देवी ने ये कहकर सहमति जताई कि किसी और को 14 साल तक अपनी ओर से सोना पड़ेगा। लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह इस उद्देश्य के लिए ऐसा करेगी, जिस पर वह राजी हो गई। उर्मिला 14 साल तक सोई रही और इस तरह लक्ष्मण ने राम की मदद की। 2. रामायण में भगवान राम की बहन शांता की कहानी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के अलावा श्री राम की एक बहन भी थी। इस बात की अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री की विषय में नहीं बताया था। उनकी और कौशल्या माता की इस पुत्री का नाम शांता था और वो सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम वर्षिणी था, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपनी छोटी बहन कौशल्या की अपनी एक यात्रा के दौरान वर्षिणी ने कौशल्या के बच्चे के लिए कहा। राजा दशरथ अपनी बेटी शांता को वर्षिणी देने के लिए तैयार हो गए। 3. रामायण में एक गिलहरी की कहानी। रावण माता सीता का अपहरण कर उसे लंका ले गया था। वहां एक विशाल सागर था जिसे राम जी को सीता वापस पाने के लिए पार करना पड़ा। पूरी वन सेना, बंदरों की सेना और सभी जानवरों ने भगवान राम को एक ऐसा पुल बनाने में मदद करना शुरू कर दिया जो उन्हें लंका ले जाएगा। राम अपनी पूरी सेना के समर्पण और जुनून से गहराई से आगे बढ़े। उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी अथक परिश्रम कर रही थी। गिलहरी ने उसके मुंह में छोटे पत्थर उठाए और उन्हें पत्थर के पास रख दिया। गिलहरी के उत्साह को एक बंदर ने उस वक्त नष्ट कर दिया जब उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे दूर रहना चाहिए वरना वह कुचल जाएगी। बंदर को हंसते देख बाकी सभी भी नन्ही गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी को ठेस पहुंची और वह रोने लगी। परेशान गिलहरी राम के पास दौड़ती चली गई और पूरी घटना की शिकायत की। राम ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें दिखाया कि कैसे छोटी गिलहरी द्वारा फेंका गया कंकड़ 2 पत्थरों को जोड़ रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि कोई योगदान छोटा या बड़ा नहीं है, जो मायने रखती है मंशा और भक्ति है। गिलहरी की मेहनत की सराहना करते हुए राम ने प्यार से गिलहरी की पीठ को उंगलियों से सहलाया। इससे गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गई। माना जाता है कि इस घटना से पहले गिलहरी के शरीर पर धारियां नहीं थीं। ये बच्चों के लिए एक महान नैतिक कहानी है जो उन्हें छोटे और बड़े दोनों प्रयासों के महत्व को पहचानने में मदद करेगी। 4. मंदोदरी और सीता की कहानी। ये सर्वविदित तथ्य है कि सीता राजा जानकी की पुत्री थीं, लेकिन आदिभूत रामायण में एक संदर्भ के अनुसार मंदोदरी सीता की माता थी। माना जाता है कि रावण जितने भी संतों को मारा करता था उनका खून एक बड़े बर्तन में संग्रहित करता था। ऋषियों में से एक गृत्समद ने तपस्या करने और देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक बर्तन में दरभा घास से प्राप्त दूध को संग्रहित किया। रावण ने गृत्समद के घर में घुसकर दूध के बर्तन को पकड़ लिया और दूध को अपने खून के बर्तन में डाल दिया। मंदोदरी इस कुप्रथा से इतनी नाराज हो गई कि उसने बर्तन की सामग्री पीकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। रावण के बर्तन से पीने के बाद मंदोदरी की मौत नहीं हुई। इसके बजाय वह सीता के साथ गर्भवती हो गई। सीता के जन्म के बाद, जो देवी लक्ष्मी के अवतार में से एक है, मंदोदरी ने बच्चे को कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया और इस तरह राजा जानकी को सीता मिली। 5. श्री राम की मृत्यु की कहानी। विष्णु अवतार राम के धरती छोड़ने का समय आता है तो भगवान राम को हनुमान को धोखा देना पड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान यमराज को राम की आत्मा का दावा नहीं करने देते थे और इस प्रकार राम के लिए मरना असंभव था। हनुमान को विचलित करने के लिए राम ने अपनी अंगूठी को एक दरार में झोंक दिया और हनुमान से इसे ढूंढने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को एक बीटल कीड़े के आकार में बदल दिया और दरार के अंदर कूद गए, जिसके कारण उन्हें नागलोक, जहां सांप रहते हैं, में जाना पड़ा। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी, जिन्होंने उन्हें अंगूठियों के ढेर की ओर निर्देशित किया। ये सभी राम के थे। हनुमान छल्ले के ढेर को देखकर चौंक गए और वासुकी ने उन्हें सूचना दी कि उन्होंने श्री राम के कहने पर ऐसा किया।